Assalamu alaikum. Today we will discuss on electric power, the most important and fantastic topic from electricity. जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट कि जब भी हम किसी कंडक्टर में एक करंट पास करते हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी कम्स आउट। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इस चीज़ को यानी मेजर करने के लिए कि हाउ मच एनर्जी इज गोइंग ऑन, हाउ मच जो एनर्जी है वो वर्क में है, ठीक है ना, डूइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क, दैट इज द एक्चुअल इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है, अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इज द इलेक्ट्रिक वर्क। ये एक इलेक्ट्रिक वर्क है, ठीक है ना। इज द इलेक्ट्रिक वर्क, इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, डन पर यूनिट टाइम। यानी जो पावर होता है, बेसिकली ये जो पावर होता है ये बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना काम किया है और कितने समय में किया है, कितने टाइम में किया है, उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पावर। पावर को हम कहते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितने यूनिट्स में, कितने यूनिट ऑफ टाइम में कितना इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइज हुआ है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पावर। जो पी है, पावर जो है वो हम डिनोट करते हैं पी से, और वर्क डन जो है वो डब्ल्यू से एज यूजुअल, और जो टाइम है एज यूजुअल हम टी से ही डिनोट करेंगे। तो जो पावर है वो इक्वल होता है, बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, कितना टाइम लिया है। अब हम देख लेते हैं कि जो यूनिट्स ऑफ पावर, पावर के यूनिट्स क्या है, ठीक है ना। यानी जो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होता है, हमें पता ही है कि वॉट होता है। इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? वॉट है, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये एक मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं स्कूल में भी, और जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछे जाते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो आप कहेंगे कि वॉट है, ठीक है ना। कि और ये भी कहा जाता है कि जो वॉट है वो किससे डिनोट होता है? वो डब्ल्यू से, डब्ल्यू से वॉट, WATT वॉट जो है वो डब्ल्यू से डिनोट होता है, न कि वी से डिनोट होता है, ठीक है ना। डब्ल्यू से वॉट डिनोट होता है। अब कभी कभार ये भी अब दिमाग में आए कि 1 वॉट क्या होता है, ठीक है ना। यानी 1 वॉट होता है जो 1 वॉट अगर हम कहेंगे, से एग्जाम्पल मैं कहूँगा 1 वॉट जो है वो होता है इज अ रेट ऑफ वर्क ऑफ 1 जूल, ठीक है ना, पर सेकंड अगर हम कहेंगे पर सेकंड। यानी 1 वॉट होता है कि कितना काम हम कर रहे हैं, कितना रेट ऑफ वर्क, कितना काम कर रहे हैं ऑफ 1 जूल, क्योंकि जो वर्क है उसका यूनिट क्या है? जूल है। कितने टाइम में, और टाइम सेकंड, कितने सेकंड्स में हम काम कर रहे हैं, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द 1 वॉट। क्या? 1 वॉट यानी 1 सेकंड में कितना काम हम कर रहे हैं, कितनी वर्क हम कर रहे हैं, हमारी रेट ऑफ वर्क क्या है, वो ही हमें बताता है किसके बारे में? वो हमें बताता है जो हमारा वॉट है उसके बारे में। तो हाँ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 1 वॉट है वो इक्वल होता है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। यानी 1 जूल का काम करना 1 सेकंड में, वही हमें 1 वॉट, 1 वॉट होता है बराबर 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है ना। ये आप जो हम बार बार देखते हैं कि एक जो 1000 वॉट्स होते हैं, ठीक है ना, जो 1000 वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट्स इक्वल होता है 1 किलोवाट का, ठीक है ना, 1 किलोवाट का। जैसे किलोवाट्स में हमारे जो बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं वो किलोवाट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो 1000 वॉट्स जो है वो 1 किलोवाट होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो होते हैं बाहर, जो मोहल्ले में एक होता है, वो होता है या तो 80 का होता है, 100 का, 150 का, 250 का, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम इनटू मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1000 से,
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 80 किलो वाट का है तो 80 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कितना बन जाएगा, दैट विल बी दी वाट्स। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वाट्स में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए आप, तो 80,000 जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। दैट विल बी जो हमारा 80,000 का हो जाएगा कि 80,000 जो वाट्स है वो एक 80 किलो वाट के एक ट्रांसफार्म में 80,000 वाट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। अब हमने देखा पावर जो है, पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, W/T, ठीक है। W/T जो है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मिसाल के तौर पे कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये भी आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पावर जो है, ये डेफिनेशन के साथ आप ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर जो है ये होती है वो रेट, इज द रेट एट विच, किस हिसाब से कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर वो रेट है, क्या रेट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो रेट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही होता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और the rate at which electric energy is consumed is called electric power, is called electric power, समझे आप, is called electric power। यहाँ तक आप समझे होंगे। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो अभी मैंने कहा, जो हमने अभी पढ़ा था कि ये जो P यानी पावर जो होता है वो होता है W/T के, ठीक है ना, वर्क डिवाइड बाय टाइम के, वर्क डिवाइड बाय टाइम की। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो ये भी आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पावर है ये डेफिनेटली न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है या तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट या वोल्टेज इनटू करंट भी कह सकते हो, ठीक है ना, समझे आप। तो ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर के मुताबिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा कुछ है। तो एक्चुअल में मैं पढ़ा था लेकिन वो वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं एंड इट मेक्स हर्डल फॉर अपलोडिंग, मतलब ह्यूज वीडियोस जो रेड के होते हैं जिनका टाइम ज़्यादा होता है। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। उम्मीद है कि आपको समझ भी आता होगा। अगर कोई भी है कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिए कि वो चीज़, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप डेफिनेटली आप मैसेज कीजिए प्लीज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।